हेलो बच्चों, कैसे हो? महादेव, मैं आरबी सर, साइंस वाले गुरुजी। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास 12 का पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है हैलोकेन्स और हैलोरिन्स। तो इस चैप्टर में हैलोरिन्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि हैलोकेन्स क्या होते हैं, हैलोरिन्स क्या होती है, उसका सिंबल क्या होता है, कितने टाइप्स के हैलोकेन होते हैं और उन पर क्या हाइब्रिडेशन होती है, और हैलोकेन्स का प्रिपरेशन कैसे होती है, कितनी केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें बहुत सारे जो भी रिएक्शंस होगी केमिकल हमारे हैलोकेन्स की, जैसे आपका 3 तरह की रिएक्शन मैं आपको डिस्कस करूँगा लेक्चर में। जैसे आपका पहला जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है रिएक्शन विद मेटल्स एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो बहुत सारे रिएक्शन का आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ज़रूर आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। हैलोकेन जो चैप्टर है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे डेली लाइफ में हमारी बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो कि हैलोकेन्स की बनी होती है। जैसे आपके एंटीबायोटिक्स है, क्लोरामफेनिकोल जो एंटीबायोटिक्स जो टाइफाइड फीवर में काम आती है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, ये भी हमारे हैलोकेन कंपाउंड्स है। क्लोरोक्विनोन की जो दवा है, क्लोरोक्विन दवा जो मलेरिया में यूज़ की जाती है, वो भी हैलोकेन्स की बनी होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। बेसिक चीज़ें सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी हैलोकेन का सिंबल क्या है। तो देखो हैलोकेन का सिंबल क्या है। हैलोकेन का सिंबल है आपका RX। यानी क्या करना है आपको, हैलोकेन का सिंबल क्या होता है, RX होता है। कैसे बनता है, अगर मान लो कोई भी एल्केन है उससे हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे और एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। R यहाँ पे क्या, R आपको बता चुका हूँ कि R आपका एल्काइल ग्रुप होता है, ये एल्केन से बनता है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल है CH3Cl, और X का मतलब होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X हैलोजन ग्रुप होता है, ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर किसी एल्काइल ग्रुप में हैलोजन लग जाए तो उसको बोलेंगे हैलोकेन बोलेंगे, या इसका कहीं कहीं नाम आपको दिया होगा एल्काइल हैलाइड दिया होगा, जो एक कॉमन नेम है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स, किसको हैलोकेन बोलेंगे। नेक्स्ट है हैलोरिन्स। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग बेंजीन पे एक हाइड्रोजन लॉस करके वहाँ पे हैलोजन लगा देंगे, जैसे एग्जांपल है C6H5X। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी रिप्लेस इसको ऐसे भी हम सिंबलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हैलोजन लगा देंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग हैलोरिन्स, या इसको बोलते हैं हम लोग एराइल हैलाइड बोलते हैं। ये तो वो बेसिक चीज़ें हुआ कि हमारा हैलोकेन्स का सिंबल क्या RX होता है। अगर किसी कंपाउंड में RX लगा हो तो उसको हैलोकेन बोलेंगे या एल्काइल बोलेंगे। अगर बेंजीन पे X लगा होगा, यानी फिनाइल ग्रुप के साथ बेंजीन X लगा होगा, उसको क्या बोलेंगे, हैलोरिन्स बोलेंगे। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशंस क्या होती है कि कितने टाइप्स के हमारे हैलाइड्स होते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, कि अगर एक हैलोजन होगा तो उसको बोलेंगे मोनो हैलाइड्स, 2 हैलोजन होगा तो बोलेंगे डाई हैलाइड्स, 3 हैलोजन होगा तो ट्राई हैलाइड्स, 4 होगा तो टेट्रा हैलाइड्स। या ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हाइब्रिडेशंस, अगर कार्बन में क्या हाइब्रिडेशन है उसके बेस पे भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशंस। on the basis of number of halogens, जैसे मोनो हैलाइड्स, जिसमें हैलोजन एक हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए CH3Cl हो गया, जिसको हम बोलेंगे क्लोरो मीथेन बोलेंगे। आगे हम बताएंगे आपको IPSC के बारे में। क्लोरोइथेन हो गया। ये नंबर ऑफ हैलोजन एक रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनो हैलाइड्स। ठीक है, इधर हम बात करते हैं, ये हैलोकेन्स का है, ये आपका हैलोकेन्स का है, तो इसको बोलेंगे मोनो हैलोएरिन्स, जिसमें नंबर ऑफ हैलोजन कितना, एक होगा। जैसे C6H5Cl है, इसको मोनो हैलोरिन्स बोलेंगे। डाई हैलोरिन्स, अगर बेंजीन पे 2 हैलोजन लगा होगा, डाई हैलोरिन्स। जैसे अगर इस फॉर्म में देखते हैं हम लोग,
देखिए बेंजीन है, एक Cl यहाँ पर लगेगा और एक Cl यहाँ पर लगेगा, 2 हैलोजन आ गया तो उसको बोलेंगे डाई हैलो एरिन्स। तीसरा आते हैं ट्राई हैलो एरिन्स, ट्राई हैलो एरिन्स, जिसमें 3 हैलोजन होगा उसको बोलेंगे ट्राई हैलो एरिन्स बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, इसमें मैं अगर बात करूँ हैलोजन की तो मोनो हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स, या मोनो हैलाइड्स, डाई हैलाइड्स, या इसको बोलेंगे डाई हैलोजन बोल सकते हैं हम लोग, डाई हैलोजन्स, जिसमें नंबर ऑफ हैलोजन 2 होगा। देखिए एक क्लोरीन यहाँ पर होगा और एक क्लोरीन यहाँ पर होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग डाई हैलाइड्स। अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग डाई हैलाइड के बारे में कि डाई हैलाइड 2 तरह के होते हैं, विसिनल और जिमिनल्स। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशंस में मोनो अब मैं ट्राई हैलाइड भी बता सकता हूँ, ये ट्राई हैलाइड है जिसमें नंबर ऑफ हैलोजन कितना होगा, 3 होगा, उसको ट्राई हैलाइड। जैसे एग्जांपल देखिए CaCl3, जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं हम लोग, ट्राई टेट्रा हैलाइड्स, जिसमें नंबर ऑफ हैलोजन कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। CCl4 क्या होगा आपका, CCl4 होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, ठीक है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन, कितना हैलोजन है। अगर हैलोजन में तो बोलेंगे मोनो हैलाइड्स, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड्स। अगर हैलोरिन्स है तो बोलेंगे मोनो हैलोरिन्स, डाई हैलोरिन्स और ट्राई हैलोरिन्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो होगी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे मान लो जो कार्बन है उस पर कौन सा हाइब्रिडेशन है। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है, hybridization on alpha carbons of halogens। सपोज करो आपका जिस कार्बन पे हैलोजन लगा अटैच है, अगर इस कार्बन पर sp3 है, ठीक है, तो हम बोलेंगे प्राइमरी हैलोजेंस, प्राइमरी हैलोजेंस, सेकेंडरी हैलोजेंस, और टर्सरी हैलोजेंस, या इसको बोल सकते हैं 3 डिग्री हैलोजन बोल सकते हैं। प्राइमरी हैलोजेंस देखिए यहाँ पे क्या होगा, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस कार्बन पर क्या sp3 है, इस कार्बन के आसपास बॉन्ड को काउंट कर लीजिए, सिग्मा बॉन्ड 4 बॉन्ड है, इसलिए sp3 यहाँ पर होगा। और ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन जो है, ये जो हैलोजन आपका 1 डिग्री कार्बन अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी हैलोजेंस या प्राइमरी हैलोजन बोलेंगे। सेकेंडरी में क्या होगा, देखिए जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है आपका, वो कार्बन 2 कार्बन अटैच है और हाइब्रिडेशन भी sp3 है। देखिए 2 डिग्री कार्बन है आपका और 2 डिग्री कार्बन से हैलोजन अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हैलोजेंस या 2 डिग्री हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए टर्सरी हैलोजेंस, यहाँ पे क्या होगा, जो हैलोजन होगा हमारा 3 डिग्री कार्बन से अटैच होगा, बहुत आसानी से पहचान जाएंगे हम लोग। आप देखो यहाँ पे जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन आपका 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी हैलोजेन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया हाइब्रिडेशन ऑन द अल्फा कार्बन्स। अगर आपका जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है उस कार्बन पर sp3 है, देखिए दूसरे वाले में sp3 है और तीसरे वाले में sp3 है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी हैलोजेंस या 1 डिग्री हैलाइड, सेकेंडरी हैलोजेंस और टर्सरी हैलोजेन या 3 डिग्री हैलाइड बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे इसके बाद हम बताएंगे। नेक्स्ट है एलाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट है एलाइलिक हैलाइड्स।
यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा यहाँ भी sp3 होगा, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारा प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड्स है, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड्स। यहाँ पे कंडीशन ये है, देखिए जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन अटैच, सपोज करो कि आपका क्लोरीन लगा हुआ है, वो कार्बन 1 कार्बन अटैच है, ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि एक जो कार्बन है आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक कार्बन आपका डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए सपोज कर ऐसे, देखिए ये जो आपका 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पे sp3 है, लेकिन जो 1 डिग्री कार्बन है वो डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। ये जो कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, आपका क्लोरीन अटैच है, वो कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन है और ये 1 डिग्री कार्बन आपका डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, तभी इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। सेकेंडरी बना लेते हैं इसका हम लोग, सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड्स। देखिए यहाँ से हेड निकालेंगे एक, यहाँ पे अभी क्या था, यहाँ पे CH2 था, अभी इसको CH करके यहाँ पे एक R ग्रुप लगा लेते हैं हम लोग और Cl लगा लेते हैं। देखिए अब ये जिस कार्बन से आपका क्लोरीन अटैच है वो कार्बन 2 डिग्री कार्बन है और जो 2 डिग्री कार्बन है वो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, तभी इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे या इसको बोलेंगे 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। बस आपको ये पहचानना कि जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन अटैच है, ये वाला कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है और ये वाला कार्बन 2 कार्बन अटैच है, देखिए इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है, ये नहीं है, ये कार्बन जो है आपका 2 डिग्री कार्बन है और जो 2 डिग्री कार्बन है उसमें एक कार्बन ऐसा होना चाहिए डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, इसका मतलब ये सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड्स। यहाँ पे भी सेम कंडीशन वही रहेगी, डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए कम से कम एक कार्बन। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब आपका जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन जो है 3 कार्बन अटैच होना चाहिए। देखिए जिस कार्बन से क्लोज जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, लेकिन एक कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट जो एक कार्बन है, तीनों कार्बन में से एक कार्बन डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। और देखो तीनों में, प्राइमरी में भी sp3 है, यहाँ भी sp3 है और यहाँ भी sp3 है, तो इसको बोले प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड्स, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड, ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के, बोर्ड एग्जाम में, जेईई मेंस में आते हैं, तो काफ़ी इजी है आपको पहचाना यहाँ पे कि एलाइलिक कैसे होगा और नॉर्मल हैलाइड कैसे होगा। नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट बेंजाइलिक हैलाइड्स, इसमें भी वही कंडीशन होगी कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा उस कार्बन पर क्या होगा, sp3 होगा। कंडीशन ये होगी उसमें एक बेंजीनिंग होना चाहिए और जो हाइड्रोजन होगा वो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच होना चाहिए, जो हाइड्रोजन होगा वो एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा और एल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड्स, पहले तो बेंजीनिंग देख लो, ये बेंजीनिंग है, ऐसे देखिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है वो कार्बन बेंजीनिंग से अटैच होना चाहिए, तभी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। या इसको आप ऐसे भी बता सकते हो, C6H5CH2Cl, ये भी कह सकते हैं हम लोग, तो इसको बोले प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। नेक्स्ट सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड्स, इसमें अंदर क्या होगा, इसमें बेंजीनिंग होगी, इसमें जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होगा, देखिए यहाँ पे CH2 तो आप CH कर दीजिए, इसके जगह पे एक R ग्रुप लगा दीजिए, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, मिथाइल इथाइल कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मिथाइल लगा दिया, यहाँ पे X लगा दिया, इसको बोलेंगे सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड्स। नेक्स्ट है टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड्स। देखिए इसमें भी सेम कंडीशन, बेंजीनिंग होगी,
यहाँ पे देखिए यहाँ पे जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन अटैच होगा, तभी इसको हम बोलेंगे टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है, जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन, देखिए एक कार्बन ये है, ये वाला मेन कार्बन जिससे हैलोजन अटैच है, ये वाला कार्बन इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है और इस बेंजीन रिंग से भी अटैच है, तो उसमें से एक कार्बन बेंजीन रिंग से होना चाहिए। यानी अगर आपका 3D हैलाइड है तो उसमें एक कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए, तभी इसको क्या बोले, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। दूसरा देखिए इसमें भी देखिए जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन जो है इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, यानी उसमें से एक बेंजीन रिंग से अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपको समझ में आएगा एलाइलिक हैलाइड्स 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी एलाइलिक, सेकेंडरी एलाइलिक और टर्सरी एलाइलिक, ठीक है। बस इसमें होगा जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होगा वो कार्बन एक कार्बन अटैच होना चाहिए और वो कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ भी देखिए जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वो कार्बन टू कार्बन अटैच होना चाहिए, यानी ये वाला कार्बन और इससे अटैच है, लेकिन उसमें से एक कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तीसरी कंडीशन यहाँ पे ये है जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन अटैच है, तब इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी एलाइलिक बोलेंगे। और जो 3 कार्बन से एक कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए तभी इसको क्या बोलेंगे, टर्सरी एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग विनाइलिक हैलाइड पढ़ेंगे और हैलोजेंस पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विनाइलिक हैलाइड्स और हैलोजेंस या एरिल हैलाइड पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है नेक्स्ट पहले पढ़ेंगे हम लोग विनाइलिक हैलाइड्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट विनाइलिक हैलाइड्स, इसमें कंडीशन क्या है, जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है वो कार्बन sp2 कार्बन से sp2 हाइब्रिड से अटैच होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखिए जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच है ये वाला कार्बन क्या आपका sp2 सेट, sp2 हाइब्रिडेशन है आपका यहाँ पे, क्योंकि ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड वाला अटैच कार्बन है, इस कार्बन के आसपास जो है आपका 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन होगी, तो इसको बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एरिल हैलाइड्स, या इसको बोलते हैं हैलोजेंस बोलते हैं हम लोग, हैलोजेंस। इसमें खास बात क्या होगी कि इसमें भी बेंजीन होगी, लेकिन इसमें जो हैलोजन होगा वो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच होगा, क्या होगा, हैलोजन हमारा डायरेक्ट बेंजीन से अटैच होगा। सपोज करो यहाँ पे तो कोई बेंजीन है और यहाँ पे हैलोजन हमने लगा दिया, सीधे बेंजीन रिंग पे लगा दिया अटैच, डायरेक्ट अगर बेंजीन से अटैच हो इसको बोलेंगे हैलोजेंस। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं C6H5Cl, यानी क्लोरोबेंजीन है ये, तो इसको हम बोलेंगे हैलोजेंस बोलेंगे, ठीक है। तो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया पूरा हैलोजेंस, हैलोजन के बारे में कि प्राइमरी हैलोजेंस क्या होती है, सेकेंडरी हैलोजेंस क्या होती है, प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड क्या होती है, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड क्या होती है एंड विनाइलिक हैलाइड क्या होती है। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं IPAC के बारे में। IPAC के बारे में क्या होती है, जो भी हमारे यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, IPAC क्या होगी, इसकी हैलोकेन होगी, हैलो एल्केन होगी, इसकी नेमिंग आएगी हैलोकेन। जैसे एग्जांपल देखो, हैलो CH3Cl, इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोरोमीथेन। या इसकी कॉमन नेम अगर बात करें हम लोग तो कॉमन होगा मिथाइल क्लोराइड्स, क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड होगा। अगर 2 कार्बन का आपको बनाना है तो उसको बोलेंगे क्लोरोइथेन, क्या बोलेंगे, क्लोरो इथेन बोलेंगे। अगर आप क्लोरोप्रोपेन बनाना है तो क्या करना है, आपको 3 कार्बन अटैच कर लो पहले, 1 2 3 और Cl लगा दो, तो इसको बोलेंगे क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। हाइड्रो बैलेंस कर लो आप, क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। अगर 2 हैलोजन हो, अगर सपोज करो कि आपको 2 हैलोजन अटैच है कार्बन से, सपोज करें यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने आपको वो डाई हैलाइड के बारे में बता चुका हूँ। डाई हैलाइड जो होती है ये 2 तरह की होती है, जेमिनल डाई हैलाइड्स
और विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड्स। जिम का मतलब क्या होगा, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, दो सेम हैलोजन क्या होगा, सेम कार्बन अटैच होगा। देखिए यहाँ पे दोनों क्लोरीन क्या है, सेम कार्बन अटैच है, इसको जिमनल बोलेंगे। और इसकी नेमिंग क्या होगी, 1,1 डाइक्लोरो, 1 का 1 डाइक्लोरो इथेन बोलेंगे, ठीक है। या इसकी कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, इथाइलिडीन, इथाइलिडीन इथाइलिडीन क्लोराइड्स, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड्स। तो ये हो गया आपका, इसको बोलेंगे जेम डाइलेट बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे नेमिंग होगी आपकी, ये CH3 होगा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, या इसका नाम है इथाइलिडीन क्लोराइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट विशनल में क्या होगा कि दोनों सेम जो हाइड्रोजन होगा वो अलग अलग कार्बन में अटैच होगा। जैसे सपोज करो यहाँ CH2Cl है और ये CH2Cl है, दोनों क्या है, दोनों यहाँ पे अलग अलग कार्बन, दोनों क्या है आपका अलग अलग कार्बन में है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसकी आईपीसी नेमिंग क्या होगी, 1,2 डाइक्लोरो इथेन बोलेंगे। और इसकी कॉमन नेम क्या होगी बताओ, कौन बताएगा, कॉमन नेम इसकी होगी इथाइलिन क्लोराइड, इसकी कॉमन नेम होगी इथाइलिन तो ये होगा आपका बेसिक चीज़ है टॉपिक 1। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम लोग, टाइप प्रिपरेशंस कैसे बनेगा, हैलोजेंस कैसे बनेगा, हैलोरिन्स कैसे बनेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो जो होगी इसके बाद आपको जो भी क्लासेस होगी इसके आगे हम लोग आपको इसके प्रिपरेशन बताएंगे, आपको प्रिपरेशन कैसे बनेगा, ठीक है। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन जरूर दबाना, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो आसानी से मिल जाए।